तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसने अपना पूरा परिवार यहाँ जो है खो दिया है। लेकिन यहाँ पे उसके पास एक दोस्त है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि उस दोस्त का जो भाई है वो जो है यहाँ पे इसको मारने पे तुला है। तब पता नहीं ये क्या करेगा। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़का बोल रहा होता है कि जब तुम किसी चीज को खो देते हो तब तुम्हें पता लगता है कि वो चीज तुम्हारे लिए कितनी जरूरी थी। यहीं पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसने यहाँ पे कार एक्सीडेंट के अंदर अपना पूरा परिवार खो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक दोस्त जो है उसके पास है और ये अपने मन के अंदर कहता है सबसे कीमती चीज अभी जो है मेरे पास यही है, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। और ये सोच के ये जो है परेशान हो जाता है। तभी इसकी दोस्त इसका हाथ पकड़ती है और ये बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे कहीं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पे असानो बैठा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और ये बोलते कि असानो प्लीज तुम हमारी हेल्प करो यहाँ पे सोकर प्रैक्टिस करने में। लेकिन यहाँ पे असानो बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे ये बंदे बोलते हैं कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुमने हमें पूरे 10 बार जो है मना कर दिया है। जिसके बाद असानो यहाँ अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मुझे भी इनके लिए काफी बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो मित्सुबी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें यहाँ पे जो है उनके साथ चले जाना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं रहना चाहिए, आखिरकार तुम कब तक अकेले रहोगे। लेकिन यहाँ पे जो असाने होता है वो कुछ भी नहीं बोलता। तो मित्सुबी कहती कि छोड़ो इन बातों को, चलो मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आई हूँ। मुझे पता है कि तुमने खाना नहीं खाया होगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज जो खाना है वो जो है बना के लेके आई हूँ। यहीं पे असाने को देख के जो बच्चे होते हैं वो काफी जेलस फील कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे मित्सुबी सबसे अच्छी लड़की है और वो बहुत ज्यादा क्यूट है। लेकिन यहाँ पे मित्सुबी किसी और से बात नहीं करती है। जिसके बाद यहाँ पे असाने बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, लेकिन तुम भी तो अकेले रहती हो, यहाँ पे इतने लड़के तुम्हें जो प्रपोज करते हैं लेकिन तुम उन्हें जो मना कर देती हो। मित्सुबी बोलती कि तुम मेरी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे जो खाना है वो जो है खिला देती हूँ। जिसके बाद ये खाने को जो है खिला रही होती है। अब यहाँ पे जो असाने है वो मुंह खोले इससे पहले एक टीचर आता है और यहाँ पे जो खाना होता है वो खा लेता है और ये बोलते खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। तभी यहाँ मित्सुबी बोलती है लेकिन टीचर आपका तो लेक्चर था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टीचर होते ही बोलते कि तुम्हारा खाना इतना टेस्टी है, आखिरकार मैं इसे मिस कैसे कर सकता हूँ। मित्सुबी बोलती ठीक है लेकिन आपको अभी जो स्टाफ रूम में जाना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर बोलते ठीक है। जिसके बाद ये असाने को बोलते कि तुम भी यहाँ पे स्कूल खत्म होने के बाद स्टाफ रूम में आ जाना, मुझे जो है यहाँ पे तुमसे जो है कुछ बात करनी है। यहाँ पे जो असाने होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद टीचर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो असाने होता है वो यहाँ पे जा रहा होता है टीचर के रूम में और ये जो होता है पहुंच जाता है और ये बोलता है कि टीचर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था असाने। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है बैठ जाते हैं। फिर असाने बोलता है आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि मैं तुम्हें अपना जो कलेक्शन है वो जो है दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये मित्सुबी की बहुत सारी जो फोटो होते हैं वो जो होते हैं दिखा रहे होते हैं। अब असाने जो होता है इन फोटो को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। यहाँ पे टीचर बोलते कि ये वाली फोटो तो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है और मेरे पास तो यहाँ पे इसकी जो 5 साल वाली फोटो है वो भी है। तो यहाँ पे जो असाने होता है ये बोलता है कि आखिरकार एक टीचर के पास इतनी सारी फोटो क्यों हैं। जिसके बाद यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि असाने तुम्हें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो है मित्सुबी के ऊपर यहाँ पे जो है ध्यान देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उन सभी को बड़े प्यार समझाता हूँ और वो बेचारे समझ भी जाते हैं। जिसके बाद टीचर यहाँ पे एक वीडियो भी दिखाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मित्सुबी को कोई परेशान करे या फिर मित्सुबी किसी और के बारे में सोचे। जिसके बाद टीचर यहाँ पे चाकू निकाल लेते हैं और ये बोलते कि असाने मैं तुम्हें कब से यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, मुझे लगा कि तुम उसके बचपन के फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, मैं तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पे अपनी जान प्यारी है तुम्हें यहाँ पे जो है इन चीजों को बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पे असाने बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी एकदम से यहाँ पे जो है रोशनी सी आती है, वो भी जो है यहाँ पे टीचर के रूम से। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे असाने जो होता है एक सोफा पर लेटा होता है और यहाँ पे मित्सुबी इसको जो है गुड मॉर्निंग विश करती है। लेकिन असाने बंदों को देख के यहाँ पे जो है दूर भाग जाता है और मित्सुबी से पूछता है कि आखिरकार ये कौन है। तो यहाँ मित्सुबी कहती है कि सारे मेरे जो है भाई बहन है। असाने बोलते क्या मतलब। तो यहाँ मित्सुबी बोलती कि असल में हम सारे जो है स्पाई है और हम सभी यहाँ पे जो है बंदे के ऊपर जो नजर है वो जो है रखते हैं, हमारी पूरी फैमिली जो है एक स्पाई की फैमिली है। मुझे यहाँ पे ये बात छुपाते हुए काफी दिक्कत हो रही थी, मैंने ये बात तुमसे जो है पूरे 10 साल छुपाई है। यहाँ पे जो असाने होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बकवास करी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जिसके बाद मित्सुबी कहते हैं कि मैंने कहा ना कि हमारी फैमिली स्पाई फैमिली है, बस इतना ही। यहाँ पे जो असाने होता है ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो। तभी एकदम से ये बंदूक उठाता है और यहाँ पे जो है फायर करता है और यहाँ पे बंदूक असली निकलती है। अभी ये जो है डर जाता है। तभी ये लोग उस टीचर के बारे में बताते हैं। यहाँ बताते हैं कि ये टीचर हमारे जो है बड़े भाई हैं। तो यहाँ पे असाने बोलता है कि फिर तुम्हारे भाई ने मुझे टारगेट क्यों किया। तो यहाँ पे मित्सुबी कहती है क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है वार्निंग मिली थी कि मुझे कोई मारना चाहता है, वो भी जो है सोशल मीडिया के ऊपर। और यहाँ पे बहुत साल पहले एक जो है हादसा हुआ था जिसके अंदर मेरे जो बाल के कलर है वो भी जो है बदल गए थे। लेकिन यहाँ पे जो बड़े भाई है वो जो है अपने आप को दोषी मानते हैं यहाँ पे उस हादसे के लिए। जिसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पे कसम खा ली थी कि वो किसी बंदे को यहाँ पे मित्सुबी के पास आने भी नहीं देंगे। जिसके
बाद से वो यहाँ पे मित्सुबी की रक्षा करते। जो भी बंदा उसके पास आता वो जो है उसको मारना शुरू कर देते। वो तुम्हें भी टारगेट कर रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पे मित्सुबी के चाइल्डहुड फ्रेंड थे, इसलिए तुम्हें छोड़ रखा था। लेकिन यहाँ पे अब जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे भाई की तरफ से मैं जो तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरा जो भाई है वो जो है कुछ ज्यादा ही पागल है यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो लैंप होता है वो जो होता है आवाज करने लग जाता है और ये लोग बोलते हैं कि लगता है कि यहाँ पे जो भाई है वो जो है आ चुके हैं। लेकिन हमने जो डोर है उसको जो है लॉक कर रखा है और यहाँ पे जो ट्रैप है उनको भी जो है बिछा रखा है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो भाई हैं वो जो है सारे ट्रैप हैं उनको जो है पार कर दें और वो जो है यहाँ पे आ जाए। लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो है रक्षा करूंगी। तो यहाँ पे जो आसाने होता है ये बोलता है कि वैसे तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने हैं। तो हम इसको भी कहते हैं कि हमारे जीतने के चांसेस यहाँ पे जो है 30% है। लेकिन यहाँ पे बचने का एक और तरीका है। इसके बाद यहाँ पे इसकी बहन बोलती कि तुम मित्सुबी से जो है शादी कर लो। अगर तुम मित्सुबी से शादी कर लोगे तो तुम हमारे फैमिली के मेंबर बन जाओगे। और यहाँ पे हमारी ये फैमिली है उसका एक रूल है कि यहाँ पे एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर के ऊपर हमला नहीं करता। तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे जो अंगूठी है उनको जो है पहनना है बस। असल में हम सभी के हाथ में यहाँ पे जो है अंगूठी है और वो जो है यहाँ पे डबल लेयर अंगूठी है और यहाँ पे एक लेयर तुम पहन लो, तुम इससे जो है शादी कर पाओगे। अब आसान है यहाँ पे फैमिली का नाम सुन के उसे जो अपनी फैमिली की याद आने लग जाती है और उसे लगता है कि अगर ये भी जो है मेरा हिस्सा बनेंगे तो यहाँ पे ये भी मारे जाएंगे। तो आसान यहाँ पे मना कर देता है। तो मुझसे भी कहती कि हाँ मैं भी जो इसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि आसानी की जो फैमिली है वो भी जो है अभी भी मरी है और हम लोग इसको फोर्स नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे जो आसाने है उस पर क्या बीत रही है। वो जो है पूरी रात यहाँ पे जो है सोया भी नहीं था। इसके बाद यहाँ पे मित्सुबी की बहन माफी मांगती है आसाने से। आसाने बोलता है कोई बात नहीं। यहाँ पे बाकी बंदे बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे जो है लड़ाई करेंगे और यहाँ पे अपना जो भाई है उससे जो है यहाँ पे जो आसाने है उसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे। अब सभी लोग लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। तभी इनका भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि सुनने में काफी फनी लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे मित्सुबी की बहन इससे जो है लड़ने के लिए आ जाती है और ये बोलती है कि तुम आसाने को छोड़ दो। और ये कहने के बाद ये अपने भाई को यहाँ जो है टाई पकड़ के गोल गोल जो है घुमाने लग जाती है और उसको जो है यहाँ पे नीचे पटक देती है। और जिसके बाद ये लोग इसको जो है मारना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन इनका जो बड़ा भाई होता है वो जो होता है यहाँ पे थ्रेड का इस्तेमाल करता है और जिससे यहाँ पे बच जाता है। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है खड़ा हो जाता है इन सभी को मारने के लिए। मित्सुबी की बहन यहाँ पे अपने भाई के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पे इसका जो भाई होता है वो जो होता है इसको अपने थ्रेड वाले हमले से यहाँ पे जो है ऊपर बांध देता है और ये बोलता है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। जिसके बाद मित्सुबी की एक और बहन आगे आ जाती है। तो यहाँ पे जो इसका भाई होता है ये बोलता है कि तुमसे निपटना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मित्सुबी की बहन यहाँ पे जो हमला शुरू कर देती है भाई के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुबी यहाँ पे आसाने को ले जाती है और ये बोलती है कि तुम चिंता मत लो, ये जो है एक हिडन रूम है, तुम यहाँ पे अंदर जो है छुप जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए तुम जो है बाहर मत आना। अब जो आसाने होता है वो जो होता है यहाँ पे छुप जाता है। तभी यहाँ पे इनका जो भाई होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे मित्सुबी और जो आसाने हैं वो जो है बाहर है। तभी यहाँ पे जो मित्सुबी होती है वो जो होती है हमला कर देती है यहाँ पे भाई के ऊपर, लेकिन उसका भाई उसको जो होता है धागे से बांध देता है और यहाँ पे जो उसका मार्क्स होता है वो भी जो होता है निकाल देता है और हम देखते हैं कि ये मित्सुबी नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि असली मित्सुबी ने यहाँ पे जो आसाने है उसका जो रूप है वो जो है यहाँ पे रखा हुआ था। जिसके मित्सुबी बोलती कि प्लीज तुम जो है यहाँ पे आसाने को मत मारो। तो यहाँ पे इसका भाई बोलता ठीक है मैं उसको नहीं मारूंगा, लेकिन उसके बदले में यहाँ पे जो है तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे जो है नहीं जाना, तुम्हें अपने फ्रेंड से नहीं मिलना और तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी फन नहीं करना, तुम्हें यहीं पे जो है रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। मित्सुबी बहुत ज्यादा डर जाती है और ये जो होती है अपने भाई की बात मान लेती है। तभी जो आसाने होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह है, ये भी जो है अपनी कीमती चीज यहाँ पे जो है खोना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे इसकी कीमती चीज बहुत ज्यादा डरी हुई है। जिसके आसाने कहता है कि मित्सुबी मैं जो तुमसे यहाँ पे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके मित्सुबी यहाँ पे जो अपनी अंगूठी होती है वो जो होती है फेंक देती है आसाने के पास। लेकिन यहाँ पे जो मित्सुबी का भाई होता है वो अंगूठी को देख लेता है और वो यहाँ पे उसे जो है धागे से बांध देता है। लेकिन यहाँ पे जो आसाने होता है ये बोलता है कि मैं तुमसे जो है हार नहीं मानूंगा और ये जो होता है यहाँ पे अंगूठी को जो है पकड़ लेता है और जो यहाँ पे धागा होता है उसे भी जो है तोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो आसाने होता है वो जो होता है अंगूठी को पहन लेता है और फिर हम देखते हैं कि इनकी फाइनली मैरिज हो जाती है। अब मित्सुबी यहाँ पे आसाने से जो है गले मिल रही होती है। तभी यहाँ पे मित्सुबी की बहन आती है और ये अपने भाई को बोलती कि तुम्हें यहाँ पे मित्सुबी की जो जिम्मेदारी है वो जो यहाँ पे जो आसाने है उसको देनी चाहिए और तुम्हें यहाँ पे सिखाना चाहिए कि आखिरकार वो मित्सुबी को यहाँ पे प्रोटेक्ट कैसे करेगा। तो जो आसाने होता है वो खड़ा होता है और यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों की अब जो है शादी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो मित्सुबी का भाई होता है वो बेचारा अभी तक शौक में आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आसाने जो है ये सब सोच रहा होता है। अब जो आसाने होता है वो यहाँ पे सो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे जो रे होता है वो आ जाता है और इसके ऊपर चक्कू लेके खड़ा होता है। आसाने बोलते कि ये सब क्या है। तो यहाँ पे
जो रे होता है ये बोलता है कि यहाँ पे हमारी फैमिली में इसी तरह जो गुड मॉर्निंग है वो जो है किया जाता है, और तुम चाहो तो तुम इसे अपनी ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो भी जो है समझ सकते हो। तुम यहाँ पे एक जासूस बनने वाले हो, तुम्हें यहाँ पे जो अपनी आंखें हैं वो जो है सोते हुए खुलनी जो है रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे रे असाने को जो है पकड़ लेता है और ये बोलता है कि चलो अब जो है एक्सरसाइज करते हैं, और हम देखते कि यहाँ पे ये जो होता है इसको एक्सरसाइज करा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज से आवाज आती है। तो यहाँ पे मित्सुबी इस आवाज को सुनती है, इसको लगता है कि यहाँ पे असाने जाग गया है, जिसके बाद ये लंच लेके आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ये देखती कि यहाँ पे इसका भाई इसको पकड़ के डांस करवा रहा है। तो यहाँ पे मित्सुबी अपने भाई को बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे रे बोलते कि मैं इसको यहाँ पे जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, जिसके बाद यहाँ पे मित्सुबी गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ पे रे जो है इसको छोड़ देता है, जिसके बाद रे यहाँ पे अपना टाइम देखता है और ये बोलता है कि भागने का टाइम हो गया है। अभी इन दोनों को पकड़ता है और यहाँ पे जो है घर से बाहर कूद जाता है और घर के अंदर एकदम से बॉम्ब फट जाता है, जिसके बाद यहाँ पे असाने बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रे बोलते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में ये तीनों कार के अंदर बैठे होते हैं। यहाँ पे असाने बोलता है कि आखिरकार वो लोग मेरे घर में बम क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पे रे बोलता है क्योंकि वो लोग मित्सुबी को जो है मारना चाहते हैं। यहाँ पे तुम्हारी शादी की खबर पूरी तरह से जो है फैल गई है, वो भी जो है एक आग की तरह, इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो जो है तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो मित्सुबी है वो जो है तुम्हारे घर में रहती है। और यहाँ पे लास्ट नाइट मुझे जो है एक मैसेज भी आया था, जिसके बाद मैं समझ गया कि यहाँ पे जो खबर है वो जो है फैल चुकी है। रे बोलते हैं कि यहाँ पे उन लोगों ने तुम्हें टारगेट किया ताकि वो मित्सुबी को जो है नुकसान पहुंचा सके। जिसके बाद यहाँ पे रे बताता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास जो है बहुत सारी पावर जो है आती रहती है। हमारे सभी बंदों के पास कोई ना कोई पावर होती है, लेकिन यहाँ पे एक जो सिंपल बंदा होता है वो जो होता है पैदा होता है जिसके पास कोई पावर नहीं होती, जिसे हम अपना हेड बनाते हैं। और यहाँ पे जिन बंदों के पास पावर होती है वो जो है अपने हेड की रक्षा करते हैं, और जो मित्सुबी है वो जो हमारी हेड है। इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो जो है मित्सुबी को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हमारी फैमिली से जलते हैं। जिसके बाद यहाँ पे मित्सुबी कहती कि आप लोगों ने अपनी जो फैमिली है उसके लिए यहाँ पे अपनी लाइफ को जो रिस्क में डाला, और मेरे लिए भी। आप लोग अपना काम कर रहे हो तो मैं भी अपना जो काम है लीडर का वो भी जो है करूंगी। इसके बाद यहाँ पे रे ये सुन के बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, लेकिन इसको एकदम से गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पे जो असाने है वो जो है इसका पति बन चुका है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे इनके कार को टारगेट कर रहे होते हैं, जिसके बाद ये लोग फायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे ये कार बुलेट प्रूफ है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद ये कहता है कि कार को थोड़ा जो है तेज करो, और यहाँ पे ड्राइवर कार को जो है तेज कर देता है। जिसके बाद रे यहाँ पे ड्राइवर को बोलता है कि तुम थोड़ा आराम चलाना, यहाँ पे जो मेरी चाय है वो जो है गिर ना जाए। तो यहाँ पे जो असाने होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे इतने जो शांत कैसे हो। मित्सुबी बोलती कि तुम चिंता मत लो, हमारा जो ड्राइवर है वो जो है बहुत अच्छा है, वो यहाँ पे सब कुछ संभाल लेगा। और हम देखते कि इनका ड्राइवर कोई और नहीं, यहाँ पे जो बिल्ली होती है वही होती है। जिसके बाद हानि देखता है कि यहाँ पे ड्राइविंग जो है बिल्ली कर रही है, और ये जो होता है और भी घबरा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बंदे इनके ऊपर जो फायर होता है वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बिल्ली होती है वो जो होती है बच जाती है बड़े आराम से, और जो मिसाइल होता है वो कहीं और लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रे होता है उसकी चाय गिर जाती है, और ये बोलता है कि मुझे अब बाहर जाना पड़ेगा। जिसके बाद ये ऊपर आ जाता है। बंदे यहाँ पे इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे अपने जो धागे होते हैं उनकी हेल्प से यहाँ पे जो गोलियां होता है उनको जो है काटना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये लोग मिसाइल फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है धागे से उनको काट देता है। फिर यहाँ पे जो रे होता है वो धागों की हेल्प से यहाँ पे इनकी कार को भी काट देता है। कार जो है ब्लास्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रे अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि देखा तुमने यहाँ पे मित्सुबी को कितना खतरा है, तुम्हें यहाँ पे मित्सुबी की रक्षा करनी पड़ेगी, भले तुम्हारी जान चली जाए, क्योंकि तुम हमारी फैमिली का अब जो है हिस्सा बन चुके हो, और हमारी फैमिली का ये जो है मिशन है कि यहाँ पे हमें मित्सुबी की जो रक्षा है वो जो है करनी पड़ेगी, अपनी जान भी देके। और यहाँ पे ये जो है तुम्हारा फर्स्ट मिशन है, इसलिए तुम यहाँ पे जो बंदूक है उसका जो इस्तेमाल है वो जो है कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुबी यहाँ पे जो है आ जाती है स्कूल के अंदर, और यहाँ पे असाने आता है और यहाँ पे चीजों को चेक करने लग जाता है। यहाँ पे लड़कियां मित्सुबी से पूछती है कि आखिरकार असाने को हुआ क्या है, तो यहाँ पे ये बोलती है पता नहीं। फिर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि अगर तुम इस मिशन में किसी बंदे को मार भी डालो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो मित्सुबी है उसकी जो है रक्षा करनी पड़ेगी। अब ये सुन के बेचारा असाने जो है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। जिसके बाद रे यहाँ पे बोलता है कि ये देखो ये जो है एक बम बनाने वाला बंदा है, और ये जो यहाँ पे जो मित्सुबी है उसको जो है टारगेट कर रहा है। असाने बोलते क्या इसी बंदे ने मेरे घर में बम लगाया था, तो यहाँ पे रे बोलता है कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पे असाने जो होता है बहुत ज्यादा डर जाता है। रे यहाँ बोल रहा होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने यहाँ पे जो टेररिस्ट है उनके साथ जो हाथ है वो जो है मिला रखा है, और ये जो है बहुत खतरनाक बम बनाता है। असाने बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, तो यहाँ पे रे बोलता है क्योंकि एक बार मैंने भी जो इसे अपने लिए बम बनवाया था, लेकिन इसने अब जो पार्टी है उसको जो है चेंज कर लिया है, अब जो है ये दुश्मनों के साथ मिल गया है। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम किसी पे भरोसा मत करो, तुम अपने आप पे भी भरोसा मत करना, समझे ना। देखो मुझे यहाँ पे कोई और मिशन है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम पे जो है भरोसा कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे भरोसे पे यहाँ पे जो
खड़े उतरना। इस बंदे का सुबह जो है मैसेज आया था कि इसने यहाँ पे जो है 3 बम लगाए हुए हैं, यहाँ पे एक बम तुम्हारे घर के अंदर था, अभी भी जो है 2 बम रहते हैं। अब तुम्हें उस 2 बम को ढूंढना है। हो सकता है कि वो दोनों बम यहाँ पे जो है स्कूल के अंदर हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जो पूरा चौकन्ना रहना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पे जो मित्सुबी है उसकी जो जान है वो जो है बचानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, अगर मिशन के अंदर तुम्हारी जान जाती है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो मित्सुबी है उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, समझे ना। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे असाने बैठा होता है और ये चारों तरफ देख रहा होता है कि यहाँ पे बम कहाँ पे है। ये जो है यहाँ पे मित्सुबी का हर जगह पीछा जो है कर रहा होता है, ये उसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता। अब असाने यहाँ पे खड़ा होता है, तभी एक बॉल इसके सर पे लग जाती है। यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये आते हैं और ये बोलते कि हमें माफ करना असाने, तो असाने बोलता है ठीक है। इसके बाद असाने जो है यहाँ पे एक बंदे को देखता है जो यहाँ पे नर्सिंग रूम में जा रहा होता है। जिसके बाद असाने यहाँ पे जो नर्सिंग रूम में आ जाता है, तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और ये बोलती है क्या तुम्हें चोट लगी है, तो असाने बोलता है कि नहीं, और ये बोलने के बाद यहाँ पे असाने निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे असाने जो होता है बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है और ये जो होता है बम ढूंढने लग जाता है। अब असाने जो होता है यहाँ पे बैठा होता है और तभी ये मित्सुबी को देखता है और यहाँ पे कहता है कि जो मित्सुबी है वो जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने यहाँ पे उसको पूरे दिन देखा, वो यहाँ पे जो बंदे खाना देते हैं उनको जो है नहीं लेती, लेकिन वो यहाँ पे सभी बंदों के पास में रहती है, उसके ऊपर कोई जो है यहाँ पे हमला ना करे। उसको देख के लगता ही नहीं कि यहाँ पे उसे जो है कोई मार सकता है। तभी यहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं और ये असाने को बोलते कि हमें माफ करना असाने उस समय के लिए, ये लो चॉकलेट। जिसके बाद असाने चॉकलेट खा लेता है और यहाँ पे ये लोग शौक में आ जाते हैं और ये लोग बोलते कि तुम पहले तो यहाँ पे किसी की चॉकलेट नहीं खाते थे, लेकिन तुम आज जो है खा रहे हो, तुम काफी बदल गए हो। तो ये सुनते ही असाने बेचारा जो है यहाँ पे घबरा जाता है और ये जो है इतना घबराता है कि यहाँ पे बेहोशी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि मित्सुबी इसको जो है नर्सिंग रूम में यहाँ पे जो है लेके आई होती है और ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना, तो असाने बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद यहाँ पे असाने मित्सुबी से पूछता है क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ रहना चाहती हो। मित्सुबी बोलती कि आखिरकार तुम ये क्यों बोल रहे हो, तो यहाँ पे असाने बोलते कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं करती, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तुम मेरे साथ कितने टाइम से रहती हो, लेकिन मैं यहाँ पे कभी पता भी नहीं लगा पाया कि तुम एक जो स्पाई की फैमिली से बिलोंग करती हो और यहाँ पे तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा खतरा है, तुम इतने बड़े खतरे से गुजर रही हो, लेकिन तुम यहाँ पे जो हमेशा मेरे साथ रहती हो। जब भी मैं दुखी हुआ तुम जो मेरे साथ रही हो, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ कि नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तभी यहाँ पे मित्सुबी इसके सर पे मारती है और ये बोलते कि तुम बहुत ज्यादा ही बकवास कर रहे हो, सही बताऊं तो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मुझे हमेशा से मन था कि मैं तुमसे शादी करूँ। जिसके बाद असाने यहाँ पे खुश हो जाता है, लेकिन एकदम से ये ऊपर देखता है और ये देखता है कि यहाँ पे ऊपर जो बम है और वो बम यहाँ पे जो 20 सेकंड में फट जाएगा। अब यहाँ पे असाने घबरा जाता है और एकदम से जो बम होता है वो भी जो यहाँ पे फट जाता है। यहीं पे हम मित्सुबी के भाई बहनों को देखते हैं जो यहाँ पे असाने की हेल्प करने के लिए आए होते हैं ताकि ये यहाँ पे अपना फर्स्ट मिशन ठीक से कर पाए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे असाने जो है बच जाता है क्योंकि इसने अपने ऊपर जो अलमारी है वो जो है रख ली थी। फिर असाने अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पे कैसे हुआ, इसका मतलब यहाँ पे उस बंदे को पहले से पता था कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। आज उस बंदे को पता था कि यहाँ पे मैं जो इस रूम में आऊंगा और यहाँ पे जो मित्सुबी है वो मेरे घर में रहेगी और मुझे लंच देने के लिए ऊपर आएगी, इसलिए उसने यहाँ पे मेरा जो घर है उसको जो है टारगेट किया ताकि यहाँ पे जो बम है वो जो है फट जाए। जिसके बाद ये अपने आप को चेक करता है और इसको पता लगता है कि यहाँ पे एक बम इसके ऊपर भी लगा हुआ है। ये समझ जाता है कि यहाँ पे वो बंदा जानता था कि मैं यहाँ पे मित्सुबी के पास रहूंगा, इसलिए उसने मित्सुबी को मारने के लिए यहाँ पे मेरे ऊपर ही बम लगा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ 4 सेकंड रहते थे बम को जो फटने में। यहाँ पे जो मित्सुबी होती है वो डर जाती है, जिसके बाद असाने यहाँ पे जो सीधा बाहर जाके कूद जाता है। तभी यहाँ पे रे जो होता है आ जाता है और वो असाने को पकड़ लेता है और वो अपने धागों की हेल्प से यहाँ पे जो बम होता है उसका टाइम रोक देता है, वो भी जो पूरे 1 सेकंड पे। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है इसको ऊपर खींच लेता है। अभी तीनों यहाँ जो होते हैं ऊपर बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मित्सुबी के जो बाकी भाई बहन होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग जो है एक बंदे को पकड़ के लेके आए होते हैं और ये बंदा कोई और नहीं वही बम वाला बंदा होता है। जिसके बाद यहाँ पे जो इसका भाई होता है रे, वो जो होता है यहाँ पे इसके ऊपर बम लगाता है और इसको जो है यहाँ पे ऊपर जो है फेंक देता है और हम देखते कि यहाँ पे ऊपर जो है ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे सभी बंदे इसको जो है देख के काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे असाने जो होता है अपना सामान लेके आया होता है मित्सुबी के घर रहने के लिए क्योंकि यहाँ पे इसका घर ब्लास्ट हो चुका है। यहाँ पे रे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो यहाँ मित्सुबी बोलती है क्योंकि इसका घर उड़ गया है इसलिए यहाँ पे रहने आया है और वैसे भी ये मेरा पति है तो ये यहाँ पे रह सकता है। अब रे के पास यहाँ पे कोई चारा नहीं होता, ये बोलता है ठीक है तुम रह सकते हो लेकिन तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे जो बेड है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, हो सकता है कि तुम यहाँ पे जो सो और अगले दिन उठो भी ना। तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो असाने होता है वो बेचारा सुन के बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तो हम मित्सुबी कहते हैं कि तुम इसको जो है डराना बंद करो। तो यहाँ पे रे जो होता है चुप हो जाता है। जिसके बाद ये इन दोनों का वेलकम करता है। अब ये दोनों यहाँ पे जो घर के अंदर चले जाते हैं और यहीं पे जो एपिसोड होता है
वो भी जो होता है ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो हमेशा अकेला रहा करता था। ऐसा नहीं कि उसने लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन लोग उससे जो है बात नहीं किया करते थे। जैसे वो किसी की हेल्प करने जाता तो यहाँ पे लोग उसे डांट के भगा दिया करते थे और उसके लुक का वो लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। तो अब वो तय करता कि वो एक ऐसे स्कूल में जाएगा जहाँ पे मारधार करना कोई बुरी बात नहीं है, और वो जो है वहाँ पे जाके अब जो है टॉप लेवल का जो बंदा है वो जो है बन के दिखाएगा। अब देखना है कि ये कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो रस्सी पे चल रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे लोगों ने उसका जो है मजाक बनाया है और सभी लोग उससे जो है बहुत ज़्यादा दूर रहते थे, जिसके कारण वो जो होता है रस्सी से गिर जाता है। फिर हम देखते कि ये सपना देख रहा होता है और ये जो होता है उठ जाता है और इस लड़के का नाम ताकुरा होता है। यहाँ पे ताकुरा बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लुक पसंद है लेकिन मुझे वीक लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे देखता है कि एक लड़की को यहाँ पे कुछ बंदे परेशान कर रहे होते हैं और उसको जाने नहीं दे रहे होते। तभी साकुरा वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझे वो बंदे बहुत ज्यादा ही बेकार लगते हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और ये कहते हुए यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है इसको मारना शुरू कर देता है। अब साकुरा यहाँ पे सही बंदों को मार देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैं फौजन स्कूल से हूँ और जाओ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे जो है बोलो मुझसे जो है लड़ने के लिए। अब जो साकुरा होता है वो जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ। तभी जो लड़की होती है वो साकुरा को यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है। साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको थैंक यू बोला है और ये यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझी ना। तभी इसके पेट से आवाज आ जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। जिसके बाद ताकीवाना यहाँ पे जो है आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना जो है खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है ये साकुरा को बोलती कि तुम चिंता मत लो, आसपास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हमेशा जो है फाइटिंग करते रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा खाना खा लेता है और ये बोलता है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती कि अच्छी बात है, तुमने मेरी हेल्प की, तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पे जो साकुरा होता है ये बोलता है कि पहली बार यहाँ पे कोई लड़की मुझसे जो है ठीक से बात कर रही है, वरना यहाँ पे लोग जो है मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत करते थे। तभी एकदम से ये यहाँ पे रुक जाता है। टीना बोलते क्या तुमको नहीं खाना है? तो साकुरा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो होता है खाना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि सही में खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा है। साकुरा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि लोग मेरा जो हमेशा लुक का जो है मजाक उड़ाया करते थे। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो इसके लुक को देखती है और ये बोलती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, क्या तुम मुझसे फाइटिंग करना चाहती हो? तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे साकुरा बोलता है लगता है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, और फौजन स्कूल के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे जो फाइटिंग में अच्छा होता है वही जो होता है बॉस बनता है। और इस ईयर मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ, मैं सही बंदों को हरा के यहाँ पे जो है बॉस बनना चाहता हूँ। भले ही मैं दिखने में अच्छा ना हूँ लेकिन मैं यहाँ पे फाइटिंग कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप पे जो है पहुँचना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इसका मजाक की उड़ाने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि एक ओल्ड मैन यहाँ से जा रहा होता है और ये जो होता है मील के लिए थैंक यू बोलता है टीना को। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आपका जो सामान है वो रह गया है। तो ओल्ड मैन जो होते हैं साकुरा को थैंक यू बोलते हैं। अब साकुरा यहाँ से जो है चला जाता है। जिसके बाद हम देखते कि साकुरा बाहर जो है आ जाता है और इसके हाथ में यहाँ पे जो होती है कैंडी होती है। फिर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे टीना जो है तो कैंडी दे रही होती है यहाँ पे साकुरा को और ये बोलती कि कैंडी यहाँ पे ओल्ड मैन ने दी है। तो यहाँ पे जो साकुरा होता है वो शर्माने लग जाता है। तभी जो टीना होती है बोलती कि आखिरकार तुम्हारे जो गाल है वो जो है लाल क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? मैंने यहाँ पे फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, लोगों को मुझसे डरना चाहिए और मुझसे जो है दूर भागना चाहिए, लेकिन तुम सभी मुझे जो है थैंक यू बोल रहे हो, आखिरकार ये क्या हो रहा है? वरना ऐसे तो मैं किसी की हेल्प करने जाता तो वो जो है मुझे यहाँ फंसा देता है। एक बार तो मैं एक बंदे का जो बटुआ है वो जो है उसको देने गया था लेकिन उसने मुझे जो है यहाँ पे चोर बता दिया। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलती कि तुमने चूज किया फौजन स्कूल को, फौजन स्कूल सही में बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल है लेकिन तुम यहाँ पे जो टॉप लेवल पे नहीं आ सकते हो। जिसके बाद साकुरा बोलते कि ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे अच्छी फाइटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलते कि भले तुम अच्छी फाइटिंग कर लेते हो लेकिन फिर भी तुम जो है अकेले हो। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले हूँ चाहे यहाँ बंदों के साथ हूँ, मुझे जीतने के लिए यहाँ पे किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं जो अकेले ही जीत जाऊंगा। ये बोलने के बाद साकुरा यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है, वो भी जो है गुस्से में। अब सीन प्रेजेंट का आता है और ये कैंडी को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब सभी जो लोग होते हैं वो जो होता है यहाँ पे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो शिकार है वो जो खुद ही शिकारी के पास आ गया। साकुरा यहाँ पे चुपचाप से
से जा रहा होता है। तब यहाँ पे बंदा शकुरा को रोक लेता है और ये बोलता है क्या हुआ, तुम क्या मुझे भूल गए, तुमने पहले कुछ कहा था मुझसे, क्या तुम कुछ करोगे नहीं मुझे। और ये बंदा शकुरा का जो है मजाक उड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि देखो यहाँ पे इसकी शक्ल कितनी अजीब है, इसके जो बाल है वो ज्यादा सफेद है और आधे जो है ब्लैक है, ये जो बिल्कुल एक कैट की तरह लगता है। अब ये बोलते ही शकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके मुंह पे एक जो है घूसा देता है और यहाँ पे घूसा खाते ही ये जो है नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सही बंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे शकुरा सही बंदों को मार रहा होता है और साथ ही बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे जीत के रहूंगा और मैं यहाँ पे टॉप क्लास का जो बंदा है वो जो है बन के रहूंगा। और ये सही बंदों को यहाँ पे जो मारना शुरू कर देता है। शकुरा जो होता है यहाँ पे एक करके सही बंदों को जो होता है यहाँ पे खत्म कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है आवाज को सुनती है और वो बाहर जाती है। तब यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं टीना को पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि तुम रुक जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पे जो शकुरा होता है उसे जाके बंदे को जो है मारना शुरू कर देता है और वो बंदा यहाँ पे जो है दूर उड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे शकुरा जो होता है उस लड़की को बचा लेता है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे जो शकुरा होता है वो जो होता है उस बंदे को यहाँ पे जो है लात मार देता है। जिसके बाद शकुरा यहाँ पे सही बंदों को मारना जो है शुरू कर देता है। तभी जो बंदे होते हैं वो जो शकुरा को यहाँ पे जो है घेर लेते हैं। जिसके शकुरा यहाँ पे जो होता है खड़ा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये जो शकुरा के पैर पे जो है कट मार देता है। जिसके बाद एक बंदा यहाँ पे शकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला कर रहा होता है। यहाँ पे शकुरा बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा शकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला करने वाला होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है फौजन स्कूल का ही और ये जो होता है इसको बचा लेता है यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे अकेले नहीं आया होता है, यहाँ पे 3 बंदे और भी आए होते हैं और वो भी जो है यहाँ पे सही बंदों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पे जो आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और फौजन स्कूल के सही बंदे यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं गुंडे, उनके ऊपर जो होते हैं भारी पड़ रहे होते हैं और एक करके यहाँ पे जो है गुंडे सब जो है खत्म हो रहे होते हैं। तभी एक बंदा शकुरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला बंदा आता है और उसको जो है बचा लेता है। जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे जो है इनको चीयर करने लग जाते हैं। यहाँ पे शकुरा जो होता है बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने बताया था तुम्हें यहाँ पे कैफे के अंदर कि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो आपस में फाइटिंग करते रहते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे जो फौजन स्कूल के बंदे हैं वो जो है हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम लोग विन कटर भी कहते हैं और ऐसे ही बंदे अब जो है हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे इन बंदों को जो है हराने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदे जो होते हैं सही बंदों को यहाँ पे जो है भगा देते हैं और जिसके बाद यहाँ पे सही बंदे फौजन स्कूल के बंदों को थैंक यू बोल रहे होते हैं। यहाँ पे शकुरा बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और यहाँ पे शकुरा को थैंक यू बोल रही होती है। यहाँ शकुरा बहुत ज्यादा शौक में होता है। यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ जो है पूरा ही चेंज हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और वो शकुरा को थैंक यू बोलने लग जाते हैं और यहीं पे एक लेडी इसकी जो है मलहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शकुरा बहुत तेज है चीख देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है इसकी मलहम पट्टी करने के लिए और इसकी मलहम पट्टी कर रही होती है और ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पहले अकेले थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है तुम्हारे साथ में हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है बदल चुकी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। यहाँ पे हम लोग तुम्हारी जो काम है उसकी जो है यहाँ पे तारीफ करेंगे और तुम जो यहाँ पे कोई बुरे बंदे नहीं हो, ये हमें पता है। लोगों ने भले ही तुम्हें बुरा बनाया हो लेकिन तुम यहाँ पे अच्छे बंदे हो। तुमने यहाँ पे उस ओल्ड मैन की जो हेल्प है वो भी जो है की थी, तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम्हें जैसा बनना है तुम वैसे बन सकते हो, हम लोग तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तो यहाँ पे जो शकुरा होता है वो जो होता है एक बंदे को यहाँ पे लात मारता है और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये विंड ब्रेकर क्या है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे कुछ गुंडे हैं जो अब हीरो बन चुके हैं। सही में ये जो है बहुत ही कमाल का है और मैं यहाँ पे इसका जो है पार्ट बना चाहता हूँ। क्या लोग मुझे भी अपनाएंगे? तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है लेकिन एक और वीडियो इसमें जो है ऐड करी गई है। चलिए उस वीडियो को अब देखते हैं। यहीं पे हम शकुरा को देखते हैं जो यहाँ पे गेट को खोलता है और उसके मुंह पे यहाँ पे गुस्सा होता है क्योंकि यहाँ पे एक ओल्ड लेडी उसके ऊपर जो है बैठी होती है और ये दोनों टीना के पास आए होते हैं। यहाँ पे ओल्ड लेडी टीना को जो है गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसके बाद यहाँ पे शकुरा बोलता है कि आपको अब जो है नीचे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं जो यहाँ पे कितनी ज्यादा ओल्ड हूँ और यहाँ पे तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारी जो हाइट है उसके ऊपर से कूदूं, तुम जो पागल हो चुके हो। तो यहाँ पे शकुरा बोलता है कि मुझे नहीं पता, जल्दी से आप नीचे आइए। तो ओल्ड लेडी बड़े स्टाइल से यहाँ पे जंप करती हैं, जिसके शकुरा कहता है कि अभी तो आप कह रही थी कि आपका जो पीठ है उसमें जो है दर्द हो रहा है, आप जो है यहाँ पे सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही और साथ ही आपको चलने में भी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी बोलती कि हाँ मैं ठीक कह रही थी, यहाँ पे मेरा पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे चलने में भी काफी दिक्कत हो रही है। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पे टीना के पास आई हूँ, यहाँ पे मेरी पीठ अभी भी दर्द हो रही है। जिसके बाद यहाँ पे शकुरा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। तभी टीना शकुरा को बोलते कि शकुरा तुम रुक जाओ, यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम यहाँ पे उस खाने को खा के जाना। जिसके बाद शकुरा यहाँ पे बैठ जाता है खाने के लिए। टीना यहाँ पे शकुरा को जो फ्रूट वाला सैंडविच होता है वो जो होती दे देती है और ये बोलती कि तुम इसे जो है यहाँ पे खा लो, मुझे पता है कि तुम्हारा
आज है स्कूल में फर्स्ट डे है और स्कूल के अंदर तुम्हारी एंटर सेरेमनी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी एंटर सेरेमनी जो है शाम को होगी, लेकिन तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। लगता है कि तुम भी बाकी बच्चों की तरह यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट डे है। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बताऊं कि मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे जो टॉप रैंक पे आना है मुझे, यहाँ पे सही बंदों को मार के जो ऊपर आना है। तो यहाँ पे फोजन स्कूल का एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम रे होता है और ये अंदर आता है और एकदम से ही नीचे गिर जाता है। यहाँ पे टीना कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो रे यहाँ पे खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, यहाँ पे तुम्हें जो है यहाँ पे गुड मॉर्निंग टीना। तभी यहाँ पे जो सकुरा होता है ये बोलता है क्या ये बंदा सही में मेरे स्कूल में पढ़ने वाला है? तो यहाँ पे टीना बोलती कि हाँ ये भी जो है फोजन स्कूल में पढ़ने वाला है और मुझे लगता है कि तुम दोनों सेम जो है क्लास में पढ़ोगे। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे अपना जो टाउन है उसको छोड़ के यहाँ पे क्यों आए? ये टाउन बहुत ज्यादा खतरनाक टाउन है। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये टाउन कैसा है। तभी जो रे होता है वो इसके पास आता है और इसके बालों और आंखों को देखता है। यहाँ पे सकुरा को लगता है कि ये भी इसका जो है मजाक उड़ाएगा, लेकिन यहाँ पे रे कहता है कि तुम्हारे बालों और आंखों को देख के लगता है कि तुमने जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी झेली हुई है। अब ये सुनते ही यहाँ पे टीना हंसने लग जाती है। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि तुम यहाँ पे हंसना बंद करो। तो यहाँ पे टीना बोलती है कि मुझे माफ करना। जिसके बाद यहाँ पे टीना रे को बोलती है कि जो सकुरा है वो जो है कल ही इस टाउन में आया है और ये इस टाउन के बारे में यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं जानता है। तो यहाँ पे रे बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे टाउन के बारे में बताऊंगा। और ये जो होता है यहाँ पे टाउन के बारे में बताना शुरू कर देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि जिस स्कूल में तुम जा रहे हो वो कोई सिंपल हाई स्कूल नहीं है, वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे वो बच्चे जो है इस कंट्री के जो है हीरो हैं। तुमने यहाँ पे सुना ही होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हमला करते हैं इस टाउन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे फोजन स्कूल के जो बंदे हैं वो जो है यहाँ पे सभी को जो है बचाते हैं। वो जो असल में एक जो है यहाँ पे हीरोज हैं। वो बंदे यहाँ पे जो है कमजोर की रक्षा करते हैं और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस टाउन के अंदर आना चाहिए था। आखिरकार तुम इस टाउन के अंदर आए क्यों हो और उस स्कूल के अंदर क्यों जा रहे हो? तुम्हारा यहाँ पे आने का जो मकसद है वो क्या है? तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मेरा मकसद ये है कि मुझे यहाँ पे जो है टॉप रैंक पे आना है। मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे तुम लोग क्या करते हो। यहाँ पे वो लोग भले ही जो टाउन है उसको जो है यहाँ प्रोटेक्ट करते होंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि मैं यहाँ पे सही बंदों को मार के जो ऊपर आना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पे फोजन स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा होगा उसे जो हरा के यहाँ पे टॉप लेवल का बंदा बनना चाहता हूँ। तभी रे यहाँ पे इसके कंधे पे हाथ रखता है और ये बोलता है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो वरना तुम गंजे हो जाओगे। यहाँ पे ये बात सुन के टीना तो हंसने ही लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे रे कहता है कि अब मैं जाता हूँ टीना। तभी टीना बोलती है क्या तुम यहाँ पे खाना नहीं खाओगे? तो यहाँ पे रे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें अपनी जो यूनिफॉर्म है वही जो दिखाने आया था, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहीं पे हम सकुरा को देखते हैं जो यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये लोग इसकी बात को यहाँ पे जो सुन ही नहीं रहे होते। जिसके बाद रे यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि ये काफी ज्यादा फनी बंदा है ना। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि आखिरकार इसमें फनी क्या था? मुझे यहाँ पे ऐसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं जो यहाँ पे दूसरे बंदे की जो बातें हैं उनको जो सुनते नहीं। मुझे पता नहीं कि आखिरकार इस तरह के बंदे यहाँ पे फोजन स्कूल के अंदर जाते ही क्यों हैं। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे किसी को लुक को लेके यहाँ पे जो इतना बोलोगे। तो यहाँ पे सकुरा कहता है कि मैं लुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसके फाइटिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो जो फाइट कर सकता है। मुझे लगता है कि जब फाइटिंग होगी वो जो यहाँ पे भाग जाएगा। टीना बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सकुरा बोलते कि नहीं, मैंने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन बाद में भाग जाते हैं, और ये चीजें मैंने यहाँ पे एक बार नहीं बहुत बार देखी है। यहाँ पे टीना सकुरा की बात सुन रही होती है और ये बोलती है क्या तुम मुझे ये बताओगे कि यहाँ पे जो कॉफी का कलर है वो कैसा होता है? तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मुझे लगता है कॉफी का कलर ब्राउन होता है। टीना बोलती कि जब मैंने पहली बार कॉफी को देखा था तब मुझे भी लगता था, लेकिन यहाँ पे बाद में मुझे पता चला कि जो कॉफी का कलर होता है वो जो होता है असल में रेड होता है, और यहाँ पे जो ये ब्राउन चीज होती है ये जो होती है उन फलों की जो बीज होती है वो होती है। इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब तुम किसी बंदे को पहली बार देखो तो तुम यहाँ पे उसको जज मत किया करो, तुम यहाँ पे उसके बारे में जानो फिर उसके बाद में उसको जो है जज करना। अब जो सकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है बाहर की तरफ, और ये जो होता है यहाँ पे घूम रहा होता है। तभी यहाँ पे इसको जो है बहुत सारे लोग मिलते हैं और ये यहाँ पे बोलते हैं कल तुमने हमारी जो है हेल्प करी थी इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब सकुरा बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और यहाँ पे लोग जो है इससे भारी भारी मिल रहे होते हैं और यहाँ पे जो चीजें हैं उनको जो है दे रहे होते हैं। सकुरा कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ के लोग कैसे हैं, ये लोग यहाँ पे मुझसे जो है इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सकुरा के पास बहुत सारा सामान आ चुका है। अब यहाँ पे सकुरा
बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका होता है। ये बोलता है कि आखिरकार इस टाउन में हो क्या रहा है। तभी एकदम से एक लड़की इसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे साकुरा इसको मारने वाला होता है, लेकिन ये देखता है कि यहाँ पे ये जो एक लड़की है और यहाँ पे लड़की बोलती है कि तुम फौजन स्कूल के बंदे हो ना, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। अब यहाँ पे साकुरा बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और इसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये जो है करे क्या। तभी हम नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं और यहाँ पे कुछ गुंडे खड़े होते हैं। जो गुंडे होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि तुम फौजन स्कूल वाले बंदे, तुम्हें जो दिक्कत क्या है। यहाँ पे वो लड़की मुझसे जो बड़े आराम से बात कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ पे बीच में आ गए और तुमने उस लड़की को यहाँ पे जो भगा दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो रे बोलते कि मुझे पता है कि तुम लोग उस लड़की के यहाँ जबरदस्ती कर रहे थे। यहाँ पे मुझे पता है कि वो तुम लोगों के साथ बात नहीं करना चाहती थी। तभी यहाँ पे गुंडा बोलता है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता है कि वो लड़की मुझसे जो बड़े आराम से बात कर लेती। और यहाँ पे ये बंदे इसको मारने के बाद यहाँ से जो है जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रे बोलता है कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पे ये जो होता है इसकी ड्रेस को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे गुंडे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये यहाँ पे रे को बोलते कि तुम घर जाओ और यहाँ पे जो है अपनी मम्मी के पास जाके जो है रोना शुरू करो। लेकिन यहाँ पे रे बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं जाने देने वाला, मैं यहाँ पे फौजन स्कूल का बंदा हूँ और मैं यहाँ पे उस लड़की को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पे ये बंदे बोलते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, हमें कोई विंड ब्रेकर से फर्क नहीं पड़ता या फिर तुम कुछ भी हो, हम लोग जो है तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ये कहने के बाद ये बंदे यहाँ पे रे की पीठ पे घूसा मार रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रे जो है इनको छोड़ नहीं रहा होता है। तभी हम देखते कि साकुरा यहाँ पे आता है और इनके मुंह पे एक लात मार देता है। तभी गुंडे बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले यहाँ पे इस बंदे को बचा लोगे। तो यहाँ पे रे बोलते कि मैं इसको बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो यहाँ पे तुम लोगों को सबक सिखाना है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे गलतफहमी जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो। मैं यहाँ पे उन बंदों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन असल में उनके अंदर कोई दम नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पे उनको जो है उनकी औकात दिखाने के लिए आया हूँ। यहीं पे जो रे होता है ये बोलता है कि तुम अकेले जो इनका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे साकुरा जो होता है यहाँ पे सभी बंदों को एक ही बार में मार देता है और ये देख के जो रे होता है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। अब यहाँ पे साकुरा जो होता है जा रहा होता है। तभी रे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो साकुरा बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने नहीं आया था, इसलिए तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम जैसा कमजोर बंदा यहाँ पे फौजन स्कूल के अंदर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि बात असल में ये उन दिनों की है जब मैं यहाँ पे मिडिल स्कूल के अंदर हुआ करता था। यहाँ पे हर एक दिन कोई ना कोई बंदा मुझे जो है परेशान किया करता था। यहाँ पे कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मुझे परेशान ना किया जाए, और हर एक दिन की तरह एक दिन फिर से मुझे यहाँ पे बंदे परेशान कर रहे थे। लेकिन इस बार यहाँ पे जो है कुछ और हुआ। फौजन स्कूल का एक बंदा आया और यहाँ पे जो है उन बंदों को भगा दिया। और उस बंदे को देखने के बाद मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं फौजन स्कूल में जाऊंगा और मैं भी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनूंगा और यहाँ पे सही बंदों की जो रक्षा है वो करूंगा। और ये कहने के बाद रे जो यहाँ पे रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि अगर तुम इसी तरह रोगे तो तुम जो है यहाँ पे एक छोटे से बच्चे लगोगे, इसलिए तुम यहाँ पे जो है रोना बंद करो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलते कि आप ठीक तो है ना, आपने यहाँ पे मेरी जान बचाई, वरना वो बंदे तो मेरे पास आ रहे थे और मुझे नहीं पता था कि आखिरकार वो जो यहाँ पे क्या करना चाहते थे। उन लोगों ने तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया था, लेकिन आप बीच में आए और मेरी जान बचा ली, जिसके बाद साकुरा का भी शुक्रिया करती है। तो यहाँ पे साकुरा बहुत ज्यादा ही शर्मा जाता है और ये अपना मुंह फेर लेता है। अब साकुरा यहाँ पे जा रहा होता है, तभी जो रे होता है ये बोलता है कि साकुरा, जिसके बाद साकुरा को लगता है कि यहाँ पे रे जो है इससे फाइटिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे रे जो है इसके पास आ जाता है और ये जो होता है इससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारे अंदर कौन सा ब्लड है और तुम्हारी जो हॉबीज है वो क्या है, मुझे तुम यहाँ बता दो, मैं यहाँ पे सभी चीजों को नोटिस करना चाहता हूँ। और रे यहाँ पे ऐसा करना शुरू भी कर देता है। ये इसकी हाइट को नापना शुरू कर देता है और इसके वेट को यहाँ पे जो है अंदाजा लगा रहा होता है, जिसके बाद साकुरा गुस्सा हो जाता है और साकुरा इसके सर पे मारता है और ये बोलता है आखिरकार तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे जो बंदे अच्छे लगते हैं मैं यहाँ पे जो डाटा है उसको जो है इकट्ठा करता हूँ और यहाँ पे अपने पास जो है रखता हूँ, जिसके बाद साकुरा यहाँ पे जा रहा होता है। तब यहाँ पे रे बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहाँ पे पूरा टाउन तुम्हें जो है दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है क्या तुमने मुझे जो है पागल समझ रखा है, तुम्हें लगता है कि मुझे स्कूल का जो रास्ता है वो जो है पता नहीं होगा, है ना। जिसके बाद यहाँ पे रे बोलते कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम यहाँ पे दूसरे टाउन से आए हो और मुझे पता है कि तुम्हें ज़्यादा इस टाउन के बारे में पता नहीं होगा। भले ही मैं यहाँ पे लड़ाई करने में अच्छा ना हूँ, लेकिन मुझे टाउन के बारे में पूरी जानकारी है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो है गाइड कर सकता हूँ कि तुम्हें कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सी जगह कहाँ पे है। जिसके बाद साकुरा जो होता है इसको देख ही रहा होता है। तभी यहाँ पे रे जो होता है साकुरा का हाथ पकड़ता है और ये बोलता है ठीक है चलते हैं, अब स्कूल जो है हमारा इस तरफ है।
जिसके बाद यहाँ पे सकुरा और रे अब जो स्कूल की तरफ चले जाते हैं और ये लोग यहाँ पे जो फाइनली स्कूल में जो है पहुंच जाते हैं। स्कूल जो होता है इनका बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। जिसके बाद यहाँ पे सकुरा जो होता है स्कूल को देख रहा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे उस जैसे बंदे बहुत सारे भरे पड़े होंगे। सही में अब जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिसके बाद सकुरा यहाँ पे जो है ऊपर जा रहा होता है। यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है लिस्ट में यहाँ पे जो है दोनों का नाम ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद इनको नाम जो है यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर सकुरा और रे की जो क्लासेस होती हैं वो जो होते लिखी होती हैं। अब ये दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सकुरा ये सुन के बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है गुस्सा हो रहा होता है मन के अंदर, लेकिन हमारा रे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों ऊपर जो है जा रहे होते हैं और ये लोग क्लास में पहुँचने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि सकुरा मैं जो तुमसे एक जो प्रॉमिस करवाना चाहता हूँ। सकुरा बोलता है कि कौन सा प्रॉमिस? तो यहाँ पे रे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे सही बंदों के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है वो जो बना के रखो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे किसी और बंदे के साथ लड़ाई करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा जो यहाँ पे टाउन है उसकी जो हालत है वो कैसी है। यहाँ पे जो लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे टाउन वाले उनको जो है अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो गुंडे हैं वो जो यहाँ पे आ चुके हैं। इसलिए यहाँ पे जो फौजन ग्रुप है उन्होंने जो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का जो है ठान लिया था। जिसके बाद से ही यहाँ पे फौजन ग्रुप के जो टॉप क्लास बंदे होते हैं वो सारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन गए और उन्होंने कहा कि इस टाउन को वो लोग जो है प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे जो है एनिमी से। और तुम जो हो बाहर से आए हो तो यहाँ पक्का है कि वो लोग तुम्हें अपना जो एनिमी है वो जो है मान सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है लड़ाई बिल्कुल ना करो। लेकिन यहाँ पे सकुरा जो होता है बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता। ये तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है वो जो होता है कर रहा होता है। यहाँ पे रे बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा ना कि तुम्हें यहाँ पे जो है लड़ाई नहीं करनी। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अंदर जो है कौन सी पोजीशन आ सकती है और कौन से बंदे वहाँ पे जो है हो सकते हैं। इसलिए मैं अपने आप को यहाँ पे जो है तैयार कर रहा हूँ ताकि अगर कोई बंदा मेरे ऊपर हमला करे तो मैं भी जो हूँ उसके ऊपर यहाँ पे जो हमला करके अपने आप को बचा सकूँ। जिसके बाद यहाँ पे बेचारा रे बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे क्लासरूम का सीन सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे कुछ बंदे जो होते हैं पुशअप लगा रहे होते हैं और कुछ बंदे यहाँ पे गैंग में बैठे होते हैं और सही बंदे यहाँ पे जो है इन दोनों को ही देखने लग जाते हैं, फैसली जो सकुरा होता है उसको। लेकिन हमारे सकुरा को यहाँ पे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेचारा रे वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सकुरा के पीछे छुपा होता है। तभी एक बंदा इनकी तरफ जो है यहाँ पे आ रहा होता है और ये बोलता है कि तुम जरूर जो है यहाँ पे सकुरा हो। और सही बंदे इन्हीं को जो है देख रहे होते हैं। और यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि अगर इससे कोई गलती हो गई है तो प्लीज इसे जो है माफ कर दीजिएगा और इसके साथ यहाँ पे जो अच्छे से पेश आइएगा। यहाँ पे जो लड़का होता है ये बोलता है कि मेरा नाम यहाँ पे जो है लियोन है, तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब ये जो होता है स्माइल कर रहा होता है। इसकी स्माइल को देख के यहाँ पे जो रे होता है और जो सकुरा होते हैं वो दोनों ही बेचारे शौक में आ जाते हैं। जिसके बाद लियोन बोलता है कि वैसे मेरी जो ये आँख है इसके पीछे यहाँ पे एक कर्स को मैंने जो है सील कर रखा है। तब यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे लगा कि ये आँख यहाँ पे जो एक्सीडेंट के अंदर चोटिल हो गई होगी। तो लियोन बोलता है कि सही बंदों को यही लगता है। जिसके बाद लियोन यहाँ पे कहता है कि अब सबसे जरूरी बात, अब यहाँ पे ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लियोन आता है और ये सकुरा को चबासी दे रहा होता है और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कल मैं सुना कि तुमने यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो हेल्प करी। अब ये देख के यहाँ पे सकुरा जो होता है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। तब यहाँ पे जो लियोन होता है ये बोलता है कि हाँ ये जो है वही बंदा है जिसने यहाँ पे कल जो लोग हैं उनको जो है बचाया था उन जो है गुंडों से जब तक हम लोग नहीं पहुंचे थे। तभी भीड़ के अंदर से आवाज आती कि हाँ यहाँ पे मेरी जो ग्रैंडमा है वो कह रही थी कि यहाँ पे उसने जो है किसी फौजन स्कूल के बंदे को देखा था लेकिन वो उसको जो है नहीं पहचानती थी। इसका मतलब तुम ही थे वो। तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे मेरी ग्रैंडमा को बचा लिया था। जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे रे की तारीफ करने लग जाते हैं। अब बेचारा रे यहाँ पे शर्मा जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ये सब जो है मेरे यहाँ पे जो उम्मीद से बिल्कुल जो है उल्टा हो रहा है। लेकिन तभी ये लोग जो है बात कर ही रहे होते हैं तभी एकदम से यहाँ पे एक डेस्क रे के आगे से जाता है। अब रे इस डेस्क को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और ये जो होता है कहता है लगता है कि टाइम आ गया है। अब सही बंदे देखते हैं कि यहाँ पे ये काम किया किसने है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़का आ रहा होता है। अब इस लड़के को देख के यहाँ पे सही बंदे बोलते हैं कि ये तो हमारा सीनियर है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्लास में कोई बंदा इससे जो है पंगा नहीं ले सकता, पता नहीं इस नए बच्चे का अब जो है क्या होगा। तभी यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे ये बंदा और यहाँ पे जो सकुरा होता है वो दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहीं पे
ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एक और वीडियो है, चलिए उसको देखते हैं। ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है, एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवॉल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मॉन्स्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गॉब्लिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉब्लिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊं। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉब्लिन को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक गॉब्लिन लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना। और गॉब्लिन तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। अब कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते है कि तुम्हें अपने दिमाग
दिमाग पे जोर डालना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्डमैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है, लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेबी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइट में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सचिंग स्किल थी, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है। तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवोल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को। जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है,
है मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।